मार्केट में हुई उथल पुथल के कारण हर कोई परेशान है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना दिया जाए जिससे आप सभी की मैं हेल्प कर दूं कि इस तरह की वोलेटिलिटी में एज एन इन्वेस्टर जिनके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लाल हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, एंड तक देखिएगा, सीखने बहुत मिलेगा। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक वोलेटिलिटी होती रहती है। ये फंडामेंटल्स की चेंज के कारण नहीं होती है, बट ये होती है यूजुअली दो तीन चक्करों में। पहला होता है एक नॉइज और दूसरा होता है कमोडिटी प्राइसेस के चेंजेस के कारण। नॉइज ऑलरेडी बहुत हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, वॉर हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फेड की रेट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड साथ में क्रूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं जिसके कारण एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो सारे मैक्रोज होते हैं ये इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक प्राइसेस को इन द शॉर्ट रन। अब आपको एक चीज समझनी है, इस तरह के सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखिए कि आप उस ट्रैप में ना पड़े जिसमें काफी सारे लोग पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट HDFC बैंक, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ICICI बैंक। दोस्तों, ये नेक्स्ट वाला जो होता है ना, ये जुमला होता है, ये एक पंप एंड डंप होता है। दीज आर द मार्केटिंग टर्म्स कॉइन्ड बाय प्रमोटर्स। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का नरेशन मिले आपको वहां से फटाक से भागना पड़ेगा। आपको एक चीज समझनी है कि इन्फ्लेशन से आपको इतना भी ज्यादा डरना नहीं है। क्यों? समझिए, थोड़ा अमाउंट का इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है ना, इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर कॉर्पोरेट्स, बिकॉज जैसे ही ये इन्फ्लेशन पास ऑन होता है कॉर्पोरेट्स पे, तो कॉर्पोरेट्स हाइक करती है अपनी प्राइसेस। अब ये हाइक जब करती है तो ऑब्वियसली ये पास ऑन करती है कस्टमर को, जिसके कारण कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर अगर महंगाई बढ़ती है तो भी आप उसका कंजम्पशन कम नहीं करते हो। तो आपको पहली चीज है ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना है जहां पर महंगाई बढ़ने के बाद भी आप उस पे बहुत डिपेंडेंट रहते हो। ऐसे अगर कोई सेक्टर को जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। दूसरी चीज है कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखोगे तो वो भी अभी भी इंटैक्ट है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जहां से आपको बाउंस बैक दिखता तो वो होता 10%, लेकिन आज के समय पे ये बदल जाएगा। अब डोंट बी सरप्राइज्ड इवन इफ यू आर एबल टू सी अ 20 to 30% ऑफ ड्रॉप, और फिर पलटेगा। तो पहली चीज आपको प्रिपेयर्ड रहनी पड़ेगी। दूसरी चीज है वीक हैंड्स को निकाला जाएगा। कैसे? मैं समझाता हूं। FIIs ने ऑलरेडी आप सबको डराया हुआ है, 13-14 बिलियन डॉलर की बिकवाली कर दी है। काफी सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं 2008 से भी ज्यादा है। आप ये क्यों नहीं फिर चेक करो कि 2008 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी तो लास्ट 3-4 साल में हुई है। आप ये क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो मार्केट कैपिटलाइजेशन का डिफरेंस कितना है। जो 100 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी थी 2020 में, अगर वो 10,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी तो ऑब्वियसली सेलिंग का प्राइस भी तो बढ़ेगा। तो आपको पहली बात समझना है कि परसेंटेज वाइज जब कंपेयर करते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज सेम ऑन दैट काइंड ऑफ केसेस। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि FIIs ने स्टॉक स्पेसिफिक जो सेलिंग करी है वो तो मैं बताऊंगा, बट मेजरली उनने ETFs में अपना एक्सपोजर हल्का किया। जब भी विदेशी आते हैं एक बहुत बड़ा चंक ETF में आता है। इसका मतलब कि हम ETF को बेच दें? नहीं, इट्स जस्ट दैट FIIs की काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि काफी सारे FIIs ना बहुत सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में लास्ट 4-5 साल से लगाया था। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसलिए अब उनके ऊपर भी तो बॉस रहता है ना, तो बॉस हैज कंपेल्ड देम कि भाई लास्ट 4-5 साल पहले जितने IPOs में लगाए बहुत तगड़ा पैसा कमाया, अब इसको बुक भी तो करना पड़ेगा। तो आइडियली जितना इन्फ्लक्स हुआ था जब FIIs भर भर के पैसा भर रहे थे तब आप लोग कंप्लेन नहीं कर रहे थे। जब मार्केट 30-30, 40-40% ऊपर स्टॉक जा रहे थे तब आप कंप्लेन नहीं कर रहे थे। तो अब ऑब्वियसली उनको भी तो कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आपको ये चीज समझनी होगी कि एक रोटेशनल वे में चलता है। 8-10 साल का एक रोटेशन होता है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। 2000 के आसपास पे IT का एक वो चल रहा था, तो लोगों ने इन्फोसिस, विप्रो, इन सब पे लगाया। 7 साल तक जैसे ही वो बबल फटा उसके बाद वो परफॉर्म नहीं किए। 2008 में लोगों ने रियल एस्टेट में लगाया। रियल एस्टेट फटने के बाद साइकिल वापस बदला, FMCG में आया। तो अभी आपको ये सोचना है अगला साइकिल कौन सा हो सकता है। और आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आपको फ्यूचर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं। सो आज के टाइम पे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सभी के कुछ गोल्स होते हैं। लाइक XYZ ईयर में शादी करनी है, 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, 10 साल बाद बंगला लेना है। ऐसे में जब आप एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन पहले से डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मुनाफा बेहतरीन बनता है। ऐसे में आपको हेल्प कर सकता है एक यूनिक एंड नया स्मॉल केस जिसका नाम है होराइजन 2035। इसमें इंटेलिजेंटली ETFs को बैलेंस किया जाता है फॉर योर फ्यूचर गोल्स ऑफ 2035, जिसके कारण आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो और ये आपके गोल्स का ख्याल रखेगा। वोलेटिलिटी इसकी काफी कम है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी ओनली 2224 है। वोलेटिलिटी कम होने के कारण ये सेफ एंड सिक्योर
रिवॉर्ड भी है आप लोगों के लिए, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मैं डिस्क्रिप्शन में स्मॉल केस का लिंक दे दूंगा, मेक श्योर आप जाके इसको चेकआउट करो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम इंडिविजुअली पिक करें तो हमें वो वाले स्टॉक्स ऐड करने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग थे और इस बाजार की वोलैटिलिटी में गिरे हैं, ना कि वीक स्टॉक्स, बिकॉज वीक विल गेट वीकर। उसको तो आपको सेल ऑन बाउंस करना है। अगर कोई अभी तक गिरा भी नहीं है उसको सेल ऑन बाउंस करो। क्या होता है बुल मार्केट में, हमारी रेशनैलिटी, हमारा माइंडसेट ये दरवाजे के बाहर चले जाता है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो सारा पैसा हमने ई कॉमर्स में लगा दिया। क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि इस ब्रांड की कंपनी कभी नीचे नहीं जाएगी, तो सबने लगा दिया। दैट इज रॉन्ग। आपको अब समय आ गया है कि आप अपनी प्रैक्टिकल बेसिस पे एनालिसिस कीजिए और लर्निंग कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के वीडियो से मैं आपको हेल्प करते रहूं, तो मेक श्योर लाइक्स में कमी मत कीजिएगा। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतने ज्यादा मैं आप लोगों को इस तरह से गाइडेंस देते रहूंगा। एक और चीज समझनी है कि ये जो जंग कंपनीज है ना, जो बहुत सारी आपने ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप ले ली है जस्ट बिकॉज ट्विटर पे किसी ने बोला, यूट्यूब पे किसी ने बोला, और अब आप टेंशन में हो कि क्या करना है। वो सामने वाली पार्टी तो ये बोल रहे होंगे कि हमने तो बुक कर लिया, नहीं तो हमारा तो ये चल रहा है, क्लोजिंग बेसिस कुछ चल रहा है, ये वो बहाने, उन्होंने खरीदा भी नहीं होगा। आपको समझना है कि आपको अपने सीने पे एक पत्थर रखना है और देखना है कि यार मैंने किसी के बहकावे पे लिया तो मैं एग्जिट कर रहा हूं, खत्म। व्हाई? बिकॉज सीन क्या होगा कि ये जो कचरा स्टॉक्स होंगे वो जीवन भर कचरा रह जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको समझना। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा लेवरेज अगर किसी स्टॉक पे, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये जो आने वाला एक साल रहेगा ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैपिटल एप्रिसिएशन, दिस विल बी अबाउट कैपिटल प्रोटेक्शन। इस साल इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे इस साल 30% का रिटर्न बनाना, उससे बेटर है आपने अगर अपने कैपिटल को भी इंटैक्ट रख लिया ना, वो बेटर है। बिकॉज आप लोग ही देख रहे होगे जो यूनिकॉर्न्स बने थे, $1 बिलियन के ऊपर वैल्यूएशन जिनकी हो रही थी, वो बेबी कॉर्न बन गए, है ना? मतलब वो भुट्टे जैसा हो गया। तो आपको समझना है कि वो सारे स्टॉक जो ओवर सब्सक्राइब जा रहे थे बिकॉज ऑफ द इंटायर मेनिया जो हो रहा था, यूएस में भी चल रहा था, वही चीज शिफ्ट हो जाती है इंडिया पे। अचानक से वहां से लोग बिकवाली पे बिकवाली कर रहे हैं। यूएस में 8-8, 10-10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी, अब वो कोट कर रहे हैं करीब करीब कितने, 500 मिलियन, 600 मिलियन डॉलर पे आ चुके हैं। आपको वो समझना है कि कुछ चीजें अब नहीं होंगी। मार्केट जब बुल रन पे होता है तो 2x मल्टीपल वाले स्टॉक्स को भी 20x का मल्टीपल दे रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे वैल्यूएशन कैसा है, और खरीदे जा रहे, और ओवर सब्सक्राइब है, खरीदे जाओ, दिस इज द फ्यूचर। देखो एक सिंपल सी बात है, ठीक है? एक सिंपल उदाहरण देके आपको बताता हूं। माना कोई चीजें फ्यूचर होंगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ई कॉमर्स वाली कंपनी बंद थोड़ी होंगी, तो भैया आइडिया भी 2008 में बंद नहीं हो गया था, वो 100 रुपए के ऊपर का था, लेकिन आज भी प्राइस देखो। आपको एज अ स्टेक होल्डर देखना है मेरे दोस्त। तो आप इस हिसाब से मत सोचो कि अरे ये तो कंपनी अच्छी है, कंपनी तो कभी बंद नहीं होगी। अरे दिस इज नॉट, आप उस कंपनी के लिए कितना वैल्यू दे रहे हो। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, ठीक है? आपको अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पे आइसक्रीम खिलानी है, ठीक है? आइसक्रीम है 1 कप की 100 ml, मान लो बड़ा एक मीडियम कप है 100 ml की, उसके लिए आप चलो आप 20 रुपए का ले लेते हो, चलो 80 रुपए का, अरे स्टैंडर्ड ले रहे हो 200 रुपए का ले रहे हो। लेकिन अगर 20,000 रुपए की वो आइसक्रीम लोगे, आइसक्रीम तो अच्छी है, मीठी लगेगी, बट इज दैट डिजर्विंग 20,000? क्या वो 20,000 की आइसक्रीम खिला के आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे ज्यादा प्यार आ जाएगा? उल्टा ना, अगले बार कभी झगड़ा होगा तो वो आपको ही सुना, क्या जरूरत थी इतनी महंगी, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, कुछ भी महंगे खर्चे का। इस तरह से हो जाएगा, पलट जाएगा। ऐसा बता रहा हूं मैं, होता है बहुत लोगों से। तो आपको ये चीज समझनी है कि अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक को भी लेना कोई सेंस नहीं होता है। ऑलवेज बाय एट अ फेयर वैल्यू। तो अब सवाल उठता है कि हम अपनी सोच को किस प्रकार से बदले। आपने देखा होगा हम अपने चैनल पे ना साइकोलॉजी और सोच पे ज़्यादा वर्क करते हैं, बिकॉज इससे आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग। तो मैं बताता हूँ कैसे। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग में डालिए, निफ्टी और सेंसेक्स का बॉटम और टॉप देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज निफ्टी और सेंसेक्स का बॉटम डजंट डिसाइड योर स्टॉक्स टॉप एंड बॉटम। रिपीट करता हूं, निफ्टी या जो इंडेक्स होता है उसका टॉप या बॉटम आपके स्टॉक का टॉप या बॉटम नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, यस बैंक गिरा बुरी तरीके से, निफ्टी उसके बावजूद क्या नीचे ही रही, गई ना ऊपर। तो अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है मेरे पास यस बैंक का शेयर था, निफ्टी तो ऊपर गया, मेरा यस बैंक क्यों नहीं गया? बिकॉज स्टॉक इज अ डिफरेंट एंटिटी, इंडेक्स इज अ डिफरेंट एंटिटी, जबकि उस समय पे यस बैंक वॉज अ पार्ट ऑफ दैट।
अगेन एन एग्जाम्पल, अबॉट इंडिया मैंने ट्विटर पे जब बोला था उस समय पे अबॉट नहीं चल रहा था, सब बोल रहे थे अरे कुछ तो भी कचरा ले लिया। जब मार्केट साइडवाइज हुआ, बाकी जगह सेलिंग हुई, अबॉट इंडिया चल गया। तो आपको क्या समझना है, इवन इन बेयर मार्केट कहीं ना कहीं बुल मार्केट चलेगा। अब अगर मेरे को शॉर्ट टर्म बेट भी खेलना है, मान लो कुछ महीनों का कुछ साल का, तो एक सिंपल सा मैं देखूंगा, मैं मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज जाके चेक करूंगा। अब बोलोगे क्यों? अगर मेरे को स्विंग बेसिस पे खेलना है तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ, इलेक्शन का समय है, ठीक है, पहले तो ये दुनिया भर में टर्मोइल चल रहा है, सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? टीआरपी किसको मिल रहा है? न्यूज वालों को। तो इसके कारण रेवेन्यू किसका बढ़ेगा? न्यूज वालों को, क्योंकि यही लोग डरा रहे हैं यूक्रेन ने कर दिया हमला, वर्ल्ड वॉर मतलब इतना खतरनाक तरीके से बोलते हैं, तो रेवेन्यूज किसको ज्यादा आएंगे? इनको। प्लस इलेक्शन का साल, इलेक्शन इतने सारे, किसका रेवेन्यू मिलेगा? उन्हीं का। नेक्स्ट चीज है, आप थोड़ा लॉजिकल सोचो, क्या मुझे सारा पैसा आईटी में डालना चाहिए? नहीं, आईटी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? इसको भी समझो। बिकॉज आईटीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट 2020 और 2021 में ये हुआ था कि उनके बहुत सारा कॉस्ट ऑफिस वाला बच गया था, क्योंकि घर से काम हो रहा था। बट एज सून एज मार्केट्स आर ओपनिंग, आप लोग अपने आप से पूछ लो, आप हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, वापस ऑफिस नहीं बुला रहे क्या? तो अब वो जो मार्जिन वाला गेम था वो वैसा नहीं होगा। मार्जिन कब बढ़ेंगे? कॉर्पोरेट के जो क्रेडिट साइकिल पिकअप करेगा ना, तब बढ़ेगा। अर्थात क्रेडिट कार्ड का यूजेज, लोन का यूजेज कस्टमर तो बहुत कर रहा है, लेकिन जो कैपेक्स साइकिल होता है, मैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, एक सिंपल तरीके से आप समझो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती ना, उनने अभी बहुत ज्यादा लोन लास्ट 1-2 साल में नहीं लिया है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू। ये जब पिकअप करेगी, ऑटोमेटिकली चीजें पिकअप करना शुरू होंगी। नेक्स्ट चीज आपको ये समझना है, आज से 30 दिन पहले लोग मतलब ट्विटर पे कहते थे, यूट्यूब पे कहते थे, यार मौका निकल गया, यार मौका निकल गया, मौका नहीं मिल रहा यार, मार्केट तो अब तो नहीं मिलेगा। अरे भैया, अब मौका मिला है तो लगाओ ना पैसा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लगाओ। क्या होगा? चलो मान लो यहां से इंडेक्स और 10% गिर गया, मैं तो बोलता हूँ 20% गिर गया, बड़ा क्रैश आ गया। मतलब मैं बोल रहा हूं कि भैया पुतिन साहब ने न्यूक्लियर निकाल लिए, 5-6 न्यूक्लियर इधर उधर कर दिए, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, बट मैं तो बोलता हूँ उन्होंने निकाल दिया, चाइना ने अलग निकाल लिए, एक दूसरे से लड़ लिए, भिड़ लिए, और भी मैं बोलता हूँ ऊपर से दानव गिर गए, आसमान से एलियंस आ गए। बोलो चलो, इतना भी कर लिया। मैंने जो लास्ट बार कहा था, क्या कहा था? साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्या क्या पिकअप करेगा? मीडिया का, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कॉमन सेंस लगाओ। हॉस्पिटैलिटी, भैया लोग पक गए हैं 2020-21। स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो कमेंट्स में बताना ये चीज हुई कि नहीं, घर पे बैठे बैठे सब पक गए अब लोग। और एक तो वो दोस्त जो डालते वॉन्डरलस्ट वाले, उनको देख के और दिमाग खराब हो गया। तो एवरीवन नाउ वांट्स टू ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फिर रिवाइव होगी। तो जो बचे हुए प्लेयर है ना अच्छे वाले, वो अच्छे खासे चलेंगे। और एक नॉर्मल से सोचो, लोगों की जॉब लग रही है, वापस रिवाइवल हो रहा है, सैलरीज लग रही हैं, ठीक है। जॉब, सैलरी और सेटलमेंट के बाद सबसे पहला सपना क्या देखता है हर इंसान? मेरा एक घर हो, आई शुड हैव अ हाउस। तो ऑब्वियसली बात है कि घर जब कोई खरीदेगा तो घर वाले स्टॉक्स भी तो चलेंगे। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन, मैं कॉमन सेंस की बेसिस पे आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, कुछ गलत लग रहे तो बता देना। तो आप अगर थोड़े बहुत कॉमन सेंस लगाओगे, यू एनीवेज विल गेट योर आंसर। अभी जनरल डिमांड में थोड़ा स्लैक था, थोड़ा सा कम पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो, फिर ओमिक्रोन आ गया था, ये तो नए नए अवतार बना के आता रहता है, लेकिन अगेन इट इज ट्राइंग टू पिकअप। तो आपको पहली चीज है वरी करना छोड़ना है। दूसरी चीज है अपनी आईज एंड ईयर्स ओपन रखना है, चाहे शॉर्ट टर्म का इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म का करना है। तीसरा, कचरे स्टॉक से निकलना शुरू करो। चौथी चीज आपको ये चीज समझनी है दैट नरेशन तो हर बार बदलेगी। मार्केट अगर इधर से गिर गया तो भी कोई बोलेगा मैंने बोला था, मार्केट इधर से पूरा पलट गया तो भी कोई बोलेगा मैंने बोला था। बट आपको समझना है दुनिया में इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं। यूरोजोन का क्राइसिस हुआ है, डीमोनेटाइजेशन हुआ है, 2008 का बबल हुआ है, कोविड हो गया है, लेकिन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, कचरा कचरा बन के रह गया, अच्छा स्टॉक अच्छा चलेगा। बस एक जाते जाते मैं एक नोट पे आपको छोड़ के जाना चाहूंगा दैट कोशिश कीजिएगा कि ब्रोकर्स आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते लाइक MTF एंड ऑल, जो मार्जिन पे आप स्टॉक्स भी बाय कर सकते हो, उसको अवॉइड कीजिएगा। क्यों? मैं बताता हूं। मार्जिन पे जब आप स्टॉक्स बाय करते हो तो आपको एक इंटरेस्ट ब्रोकर को देना पड़ता है, जो भी है सबका लगा 8-9%, 10%, 12%। किसी कारण अगर 1 साल के लिए मार्केट साइडवेज हो गया, बिकॉज नो वन नोस, साल भर के लिए साइडवेज हो गया, कोई रिटर्न नहीं बना, तो भी आपको उस फैसिलिटी के लिए 8 से 9% देना पड़ेगा, विच विल बिकम अ हेडेक। और इसी में आप गलतियां कर बैठोगे। तो आपको समझना है क्राइसिस के टाइम पर भी अपॉर्चुनिटी होती है,
अपॉर्चुनिटी हर समय पे थी। जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी जी आए थे, 100 दिन के अंदर उन्होंने आईटी बेस्ड पॉलिसी बनाई थी, नई अपॉर्चुनिटी बन गई थी जो किसी ने नहीं सोची थी। इन्फोसिस, टेलीकॉम, ये सारी कंपनीज को वहीं से बूस्ट मिल गया था। तो अपॉर्चुनिटी हर जगह पर होती है, आंखें खोल के रखो, कान खोल के रखो, आईज खोल के रखो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस बनाए रखो। और आखिरी चीज है, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही है, अननेसेसरी लेवरेज नहीं लिया है, तो मजाल कोई आपको रोक सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। सीखने मिला तो मेक श्योर लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।